नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बस्तर ओलंपिक के शुभारंभ में शामिल होने पहुंची मैरी कॉम ने बस्तर के जज्बे और परंपरा की जमकर तारीफ की है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत इससे उलट प्रतिक्रिया दे रही है। मौका था बस्तर ओलंपिक का, जिसके बहाने कांग्रेस ने रोजगार, शिक्षा और पिछले भ्रष्टाचार के सवाल उठाकर सरकार को घेरा। जवाब में सरकार के मंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। नतीजतन खेल मैदान के साथ साथ राजनीतिक मैदान भी खूब गर्मा गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। बस्तर में आज से 3 दिवसीय बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हो गई। मंच पर सीएम विष्णु देवसाय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहे। खास आकर्षण रही पद्मश्री बॉक्सर एमसी मैरी कॉम, जिन्होंने बस्तर की परंपरा, संस्कृति और युवाओं के जज्बे की जमकर सराहना की। बस्तर के हजारों खिलाड़ी इस ओलंपिक में अपनी प्रतिभा का लोहा दिखा रहे हैं। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की भी तैयारी है। बस्तर ओलंपिक जो 3 दिवसीय है बस्तर स्तर का, वैसे ब्लॉक स्तर से पहले ही प्रारंभ हो चुका है और बस्तर स्तर का ओलंपिक का आज शुभारंभ है जो 3 दिनों तक चलेगा। और शुभारंभ में हम सब लोग आज जा रहे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे उस क्षेत्र के सपूत और केदार कश्यप भी जा रहे हैं और ये 3 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम में शामिल मैरी कॉम बस्तर ओलंपिक का किसी का कोई विरोध नहीं है। अब भले आप ओलंपिक करवाइए, लेकिन ओलंपिक के साथ साथ बस्तर के युवाओं के लिए रोजगार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ के जो शिक्षा के साधन हैं, जो व्यापार के साधन हैं, उनके बढ़ाने की भी बात करिए। आप सिर्फ ओलंपिक करके वहाँ के लोगों को झुंझुना मत पकड़ाइए। दूसरी बात, जो बस्तर ओलंपिक के नाम पे जो पिछली बार भ्रष्टाचार हुआ था, इन आरोपों पर खाद्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया है। जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस को समाज के मुद्दों की समझ नहीं है। बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो रहा है, इसका स्वागत करना चाहिए। नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, पुनर्वास का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोग खेले तो आपत्ति क्यों है? ये एक बड़ी सकारात्मक पहल है। या नक्सल गतिविधियों में शामिल लोग आज अमन और शांति की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। उनको मुख्य धारा में लाकर अगर हम बस्तर ओलंपिक हो या उनके जो केस को जो वापस ले रहे हैं, उनको अच्छे जीवन दे रहे हैं। बहरहाल बस्तर ओलंपिक जहां आदिवासी परंपरा, खेल और युवाओं में उत्साह का नया रंग भर रहा है, वहीं राजनीतिक माहौल भी लगातार दब रहा है। कांग्रेस रोजगार, शिक्षा और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरे हुए है, तो सरकार नक्सलवाद के कमजोर पड़ने और सकारात्मक पहल का हवाला देकर जवाबी हमला कर रही है। बस्तर में खेल और सियासत दोनों अपने चरम पर हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो बस्तर ओलंपिक पर सियासत, इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं खास मेहमान हमारे साथ। वात्सल्य मूर्ति बीजेपी नेता हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है बाबूलाल जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले वात्सल्य जी, एक नई शुरुआत जिसे कहा जाएगा कि बस्तर ओलंपिक्स के जरिए, ये इस बार इसलिए ज्यादा मायने रखा था क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो समय है जब एक तय डेडलाइन के साथ काम किया जा रहा है उसी बस्तर क्षेत्र के अंदर। वो बस्तर जहां गोलियां गूंजती थी, अब वहां पर कैसे बदलाव का जो माहौल हमें देखने मिल रहा है। एक डेडलाइन के साथ काम किया मार्च 2026 और बहुत बड़ी संख्या में, ऐतिहासिक संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। लेकिन क्या ये लगे कि अब बस्तर ओलंपिक्स के जरिए बदलाव की जो शुरुआत की गई है उसमें सामूहिक पहल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष कुछ अलग निशाना साध रहा है। तो उस तकनीकी दिक्कत है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लौटेंगे उनके पास। और दूसरी तरफ शिल्पा जी, इस वक्त सवाल उठाए जा रहे हैं बस्तर ओलंपिक्स को लेकर, उसमें भी भ्रष्टाचार का जिक्र किया जा रहा है।
ओलंपिक्स की खुशियां मनानी चाहिए, कांग्रेस मना रही है, लेकिन साथ में यह क्यों कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार से बचना बहुत जरूरी है? क्या अभी विश्वास नहीं है? नमस्कार। देखिए, आज की चर्चा का विषय बड़ा ध्यान केंद्रित करने वाला है। बस्तर ओलंपिक, मतलब बस्तर में खेल हो रहे हैं, निश्चित रूप से बड़ी अच्छी बात है, पर चिंतनीय विषय ये है, विचारणीय विषय ये है, कहीं खेल खेल में बस्तर की जनता के साथ तो खेल नहीं किया जा रहा है, कहीं बस्तर के जल जंगल जमीन और संसाधनों के साथ तो खेल नहीं किया जा रहा है। ये प्रमुख सवाल उठता है और ये विषय भी बड़ी चिंताजनक है। इसलिए चिंताजनक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, आप देखेंगे कि उद्योगपति मित्रों को किस प्रकार से बस्तर के संसाधनों को लुटाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। तो ये सब कारणों को देखते हुए बस्तर की जनता भी कहीं ना कहीं आक्रोशित रहती है और गांव की जो सभाएं हैं उसमें फर्जी एनओसी के कई मामले ऐसे, कई डिटेल हमने चर्चाएं की है। तो खेल खेल में कहीं बस्तर, खेल खेल में कहीं बस्तर की जनता के साथ खेल ना हो जाए। हम खेल का विरोध नहीं करते, निश्चित रूप से हम खेल का सपोर्ट करते हैं, खेल होने चाहिए। इनफैक्ट इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने अपने इतिहास में खेलों को प्रोत्साहित किया है। पूरे देश में ओलंपिक जो होते थे वो कांग्रेस की सरकारों ने ही तो सपोर्ट किया था, संयम जी, आपको भी याद है, आपने भी देखा है। और भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ ओलंपिक की व्यवस्था की गई थी, भूपेश सरकार में, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में खेलों के महत्व को समझा और जाना गया था, युवाओं को आगे बढ़ाया गया था। अभी ये तो बस्तर तक के सीमित कर दे, कारण बता दे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कारण नहीं बता पा रहे हैं कि ये खेलों को बस्तर तक ही सीमित क्यों किया गया है। हम तो चाहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, इस वक्त जो हाईलाइट करने का मतलब है वो यही है कि ये दौर वो चल रहा है जैसे में हम देख रहे हैं कि हाथ में समर्पण हो रहा है नक्सलियों के, तो ये मुद्दा बहुत गूंज रहा है। एक माइंड डाइवर्ट करने की भी कोशिश है और एक तरह से उन युवाओं को जोड़ने की कोशिश है कि कैसे उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, और बहुत जरूरी खेल के जरिए कोशिश ही की जा रही है। एक पहल है कि कैसे हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि वो भी इस देश की तरह, दुनिया की तरह नाम कमा सकते हैं। नाम कमाने के लिए बहुत सारी जगह हैं। देखिए, तो चहुमुखी विकास होना चाहिए, हम वही तो कह रहे हैं। रोजगार और शिक्षा के लिए हमेशा ये सरकार 2 साल से बैकफुट में नजर आई है। रोजगार और शिक्षा, हमने क्या किया था, हमने तो कपड़े बनाने के उद्योग लगाए थे बस्तर में, सी मार्ट की व्यवस्था की थी, यहाँ के जो उत्पाद हैं उसको ऑनलाइन अमेज़न में बेचने की व्यवस्था की थी। ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं, एक ही क्षेत्र से कुछ और खेल खेलने की व्यवस्था तो नहीं हो रही है। ये बात का विषय, ये चिंतनीय विचार में मैं पहले ही कह रही हूँ। आज ये जहां हम सीमांत बनाए थे वहां शराब की दुकानें खोल रहे हैं, क्या ये सही है? इस प्रकार की जो चीजें हैं वो विचार करने का विषय है। हम ये चलिए बाबूलाल जी से जवाब लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। क्या कुछ बस्तर ओलंपिक को लेकर प्रतिक्रिया बाबूलाल जी? सबसे पहली चीज, क्योंकि ये एक जो आगाज किया गया है आज के दिन और सबसे बड़ी एक शुरुआत है, बदलाव के वक्त में ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर अलग अलग खेल महोत्सव होते हैं, लेकिन बस्तर के अंदर ही किया जा रहा है। क्या इस वक्त हम किस नजरिए से देखें, क्यों ये खास है इस वक्त, कैसे समझना चाहिए? खेल कूद में सियासत होनी नहीं चाहिए। खेल कूद में कैसी सियासत भाई, होनी नहीं चाहिए। लेकिन आयोजन चूंकि भाजपा का है, भाजपा की सरकार है जी, और सफल होगा तो राजनीतिक दिक्कत सामने आ सकती है। इस सोच में और फिर मणिपुर की आदिवासी खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मेरी काम का आना, एक बहुत बड़ा आयोजन होना जिसमें लाखों लोगों की का जुड़ाव, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी इसको करवा रही है, समापन में अमित शाह आएंगे, तो इसमें थोड़ी सी परेशानी राजनीतिक रूप से विपक्ष को हो सकती है। मुझे याद है कि भूपेश बघेल भी जो है गांव-गांव में ऐसे कार्यक्रम खेलकूद की करवाया करते थे, बिल्कुल, तो उस वक्त भी उनका विरोध होता था। देखिए, बड़ी संख्या में अंचल के खिलाड़ी भाग लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस्तर जहां गोलियां चलती थी और पूरा देश जो है, देश दुनिया में इस बात का प्रचार था कि वहां गोलियां चलती हैं, अब वहां के खिलाड़ी खेल कूद में बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं, तो ये दुनिया को, छत्तीसगढ़ के लिए नया और बेहतर संदेश देगा। मेरी सोच ये है। निश्चित रूप से अगर ये किसी को पता लगता है कि आज बस्तर में इतने बड़े
पैमाने पर जो है खेल कूद हो रहे हैं और आदिवासी बच्चे जो है उसमें भाग ले रहे हैं, युवा भाग ले रहे हैं, बड़े लोग भी भाग ले रहे हैं। फिर अभी कहा जा रहा है कि नक्सली जो समर्पित नक्सली है वो भी भाग ले रहे हैं। तो ये बड़ी बात होगी। ये संदेश अगर पूरे देश दुनिया में जाएगा तो बस्तर का जो भाग्य है खुलने की स्थिति में आएगा। बिल्कुल। और बस्तर की जो चीजें हैं जो लोग देखना चाहते हैं, कोटमसर की गुफा है, चित्रकूट का जलप्रपात है और भी बहुत सारे जलप्रपात वहां पर हैं, तो उनको देखने का जो मौका लोगों को मिलेगा अगर वहां की बस्तर की स्थिति सुधरेगी या उसका प्रचार जो है पूरे देश दुनिया में जाएगा कि बस्तर में अब ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक खेल होते हैं, वहां सब कुछ ठीक हो गया है, तो एक अच्छा एक माहौल बनेगा। संदेश देने की जो कोशिश है सरकार की भी और उसी पर काम भी किया जा रहा है। वात्सल्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुझे लगता है। वात्सल्य जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? आवाज आ रही है आपकी? वात्सल्य जी, ये एक तरह से कोशिश जो की गई है बस्तर ओलंपिक्स के जरिए, वहां जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, वहां के आदिवासी हैं, हम देखते हैं कि कैसे सरकारें कोशिश ये करती है कि उनको विधानसभा घुमाया जाए, क्योंकि वो बस्तर से बाहर नहीं निकले, उन्होंने नहीं देखा है। जल जंगल जमीन की लड़ाई में इतने व्यस्त हो गए कि नहीं देख पाए कि राज्य क्या है, देश क्या है और दुनिया क्या है। आप लोग भी कोशिश करते हैं, आपकी सरकारें, कि कैसे उन्हें विधानसभा घुमाया जाता है, रायपुर शहर घुमाया जाता है। ये जबकि सुनने में अजीब लगता है कि एक क्षेत्र के व्यक्ति को घुमाया जा रहा है, लेकिन ये आज के समय बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत पिछड़ चुके हैं वो। ओलंपिक्स के जरिए क्या कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसमें भी भ्रष्टाचार ना हो जाए। देखिए, विपक्ष का आरोप है कि इसमें भ्रष्टाचार ना हो जाए। विपक्ष का आरोप है कि बस्तर में जो है अभी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, बस्तर ओलंपिक की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे भारत ने आज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50 लाख से ज्यादा लोगों को स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, स्पोर्ट्स के माध्यम से। और कांग्रेस जो है कांग्रेस बार बार कह रही है कि हमें ओलंपिक का बिल्कुल भी विरोध नहीं है, हम तो वहां पे चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हो, हम तो वहां पर चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो। तो भाई, राजीव मितान जो इनकी योजना थी वो भी कुछ इसी तरीके की योजना थी, उसमें 132 करोड़ का जो भ्रष्टाचार है। मैं रायपुर के जोन 9 में रहता हूं, मेरे जोन में 5 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है, जो क्लब था जोन 9 का क्लब, उसके अध्यक्ष और जो सचिव थे उनको बगैर बताए पैसा पूरा खर्च कर दिया। तो भ्रष्टाचार तो भाई कांग्रेस इसीलिए सुशील आनंद शुक्ला का आरोप है कि पिछली बार आपने भ्रष्टाचार किया था सीधा। हेलो जी, हाँ जी, सुशील आनंद शुक्ला आरोप लगा रहे हैं कि पिछली बार आपने भ्रष्टाचार कर दिया, इसलिए इस बार भय खा रहे हैं। देखिए, मैंने भ्रष्टाचार की बात बताई ना, वो उनका सिर्फ आरोप है। भ्रष्टाचार तो राजीव मितान जो योजना है वो पूरी एक फैक्ट्री इन लोगों ने चलाई थी भ्रष्टाचार के लिए, कि स्पोर्ट्स के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को पाला जाए। तो भ्रष्टाचार करना इनका काम है। देखिए, मैं सिर्फ 1 मिनट और बोलना चाहूंगा, मैं वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, कृपया करके 1 मिनट और बोलना चाहूंगा। इन लोगों ने SIR का भी विरोध किया है। ये कहते हैं कि हमें SIR का कोई भी विरोध नहीं है, मगर पार्लियामेंट में खुद राहुल गांधी जी बैन SIR कहते हैं। उसी तरीके से ये लोग ओलंपिक में भी कह रहे हैं कि हमें ओलंपिक का कोई विरोध नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये हर अच्छी चीज जो छत्तीसगढ़ में हो रही है और देश में हो रही है उसके विरोधी है। नक्सलवाद का भी ये कहते हैं, सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं कि नक्सलवाद उन्मूलन कांग्रेस जो है विरोधी नहीं है, मगर फिर क्या कारण है कि ट्विटर में इन्हीं के जो NSUI के महासचिव हैं वो लाल सलाम, जब ये एक नक्सली मारे गए थे हिडमा, तो उनके सपोर्ट में लाल सलाम का उन्होंने पोस्ट किया था। तो देखिए, कहीं ना कहीं है ना, कांग्रेस जो है देश और छत्तीसगढ़ में अगर कुछ भी अच्छा होता है तो इनडायरेक्टली उसकी विरोधी है। आज 4 लाख बिल्कुल। वात्सल्य जी, एक चीज और यहाँ पर सवाल उठता है कि अब बस्तर ओलंपिक्स के बाद अब कैसा माहौल रहने वाला है बस्तर में, वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्या बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, रोजगार, ये मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध हो पाएंगी? क्योंकि अब इससे बहुत अछूते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक नए बड़े कार्यक्रम के जरिए हम देखते हैं कि सब कुछ, बहुत सारी चीजों को पीछे कर दिया जाता है, दरकिनार किया जाता है। क्या ऐसा तो नहीं होने वाला? मूलभूत सुविधा उनको मिल पाएंगी? निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं बताता हूं आज बस्तर में इन चीजों के लिए, जो आपका सवाल है उसके लिए क्या किया जा रहा है। हर गांव को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। हर जो नक्सलवादी है जो सरेंडर कर रहा है उसे 3 साल तक 10-10 हजार का स्टाइपेंड दिया जा रहा है। उसे बिजनेस चालू करने के लिए, वो अपना व्यवसाय चालू कर सके, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और 50% की सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो अपना बिजनेस चालू कर सके। अगर कोई बस्तर में, आपको पता है, अगर कोई होटल इंडस्ट्री का मालिक है, वो अगर इन युवाओं को अपने यहाँ नौकरी रखता है तो उनकी 60% की सैलरी जो है माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार देगी।
आज पंडुम कैसे, आपने नाम सुना होगा ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में पंडुम कैसे की सराहना की। आज आप कृपया करके जाइए, अगर आपको गर्व ना हो बस्तर की संस्कृति और छत्तीसगढ़ पर, तो मैं नाम बदलूं, इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है पंडुम कैसे का। आज सारे वहीं के जो सरेंडर्ड युवा है वो अपने दम पर वो कैसे चला रहे हैं। तो इस तरीके से आज बस्तर में जहां पर ना झंडा लहराया करता था, ना संविधान लागू होता था, 1 लाख से ज्यादा राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं पिछले 2 सालों में। सभी को फ्री राशन मिल रहा है, 50,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन काम चुके किया हैं। जाएगा। ये उदाहरण बताने के लिए काफी मुझे लगता है शिल्पा जी, आपको भी अब समझ आ गया होगा कि ये सिर्फ बस्तर ओलंपिक्स तक सीमित नहीं है। आपने जो बोला उसी मुद्दे को लेकर मैंने सवाल किया और वो यही है कि मूलभूत सुविधाएं भी उन तक पहुंचेंगी। अब तो विश्वास होना चाहिए मुझे लगता है। देखिए, हम तो शुरू से ओलंपिक खेलों का विरोध नहीं करते। मैंने कहा ना, कांग्रेस का इतिहास रहा है। देश में जब ओलंपिक होते थे तब कांग्रेस की सपोर्ट करती थी, और पूरे राज्य में भूपेश बघेल की सरकार ने ओलंपिक खेल करवाया था। खेल का विरोध नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने जिस प्रकार से ट्रैक सूट घोटाला किया उसके बारे में मेरे भाई कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु पिछले जो ओलंपिक जो इन्हीं की सरकार ने कराया था, उनका आरोप है फिर आपके ऊपर, राजीव मितान योजना में आपने घोटाला किया, बहुत आरोप है उनके भी आपके ऊपर। देखिए, यहाँ तो जो है 950 या 60 रुपए का अंतरराष्ट्रीय में जो डिफरेंस है वो क्लियर दिख रहा है। आज भी यदि आप साइज खोल के देखेंगे तो उसके राशि में बिल्कुल अंतर दिखाई देगा। आज भी आप साइज खोल लीजिए, मैं तो चुनौती देती हूँ। तो इस प्रकार के जो घोटाले को साफ और स्पष्ट देख रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने जो आंकड़ा बताया था पिछली बार, 35% युवा जो है वो उस ओलंपिक में शामिल ही नहीं हुए थे। वो किस कारण से नहीं आए, इसकी जानकारी, इसकी सुदबुद तो सरकार ने दी नहीं, और उनके नाम से ट्रैक सूट मंगाया। तो हर बात में ये हर स्तर पर घोटाला करते नजर आए हैं। परंतु जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है, ये ध्यान को भटकाने के लिए ऐसा कोशिश करते। ध्यान भटकाने से और बात याद आती है कि इन्होंने जिस प्रकार से मंच की व्यवस्था, जिस प्रकार से तमाम व्यवस्थाएं दिखावे के लिए की है, खाना पूर्ति नजर आ रही है, क्योंकि वो सुविधाएं जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है, खिलाड़ियों के लिए नहीं दिखाई दे रही है। आज 4.25 लाख जो खिलाड़ी हैं उनके लिए न तो व्यवस्था है, न कोच है, न किसी भी प्रकार की सुविधा है। जिससे हमें खाना पूर्ति नजर आ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए ना, रियलिटी देखिए, किसी भी प्रकार की व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से खेल को कराने में नहीं की गई है। जिस प्रकार से केवल मंच को सजाकर बड़े बड़े भाषणों में और होर्डिंग पोस्टर वाली जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आ रही है वही दिख रहा है। हम तो चाहते हैं युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित किया जाए, केवल दिखावा न किया जाए, केवल खाना पूर्ति न किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस पर नजर रहेगी। बिल्कुल लगता है कांग्रेस की हमेशा कुछ बड़े परेशान रहते हैं, जरूर गड़बड़ ना हो, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बाबूलाल जी, एक आरोप है उसकी पुष्टि करना बहुत जरूरी है। हमने देखा, अभी दिखाया भी, सुशील आनंद शुक्ला जो आरोप लगा रहे थे कि पिछले ओलंपिक्स में भ्रष्टाचार कर दिया। दूसरी तरफ से एक अभी आरोप है राजीव मितान योजना भ्रष्टाचार का। इनको लेकर थोड़ी पुष्टि कीजिएगा। क्या जो आरोप है सिर्फ आरोप तक ही है, इनकी कुछ जमीनी स्थल पर मजबूती भी इन आरोपों की? सवाल मुझसे है? हाँ जी। देखिए, एक जगह कहीं भी अगर विकास की काम करते हैं या कोई भी काम होता है, जो रोजगार है, शिक्षा है, बिजली है, पानी है, सड़क है और खेलकूद है, ये एक साथ चलते हैं। कोई एक ही काम होगा ऐसा नहीं है। बिल्कुल, सब काम एक साथ होते हैं, एक साथ इसका विकास बढ़ता रहता है। लेकिन जहां रोजगार, शिक्षा और बिजली पानी की बात न करे, सड़क की बात न करे और खाली खेल कूद हो तो आरोप लगते हैं। और विलन के रूप में इन सारी चीजों में जो भ्रष्टाचार खड़ा रहता है, भ्रष्टाचार हमेशा हर योजना में विलन के रूप में खड़ा रहता है और उसके आरोप लगते हैं। कांग्रेस हो या भाजपा, हजारों करोड़ रुपए विकास के लिए दिए जाने की बात, दावा जो है हम बरसों से सुन रहे हैं। सरकारों ने किया है ये दावा हमेशा, हर सरकार ने, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो। और सिस्टम जो है वो अपना काम अपने ढंग से करता है। अगर वो हजारों करोड़ रुपए आज बस्तर में लग गया होता, मैं तो 50 साल से देख रहा हूं जी, तो मालूम नहीं बस्तर की कितनी माने विकास कितना हो गया होता और वो तो स्वर्ग बन गया होता। लेकिन जो है न तो उसकी उतनी स्थिति सुधरी
जैसा बस्तर था वैसा ही बस्तर हमको आज भी दिखाई देता। 19-20 का फर्क जरूर होता है। कहां गया पैसा, आप कल्पना कीजिए, वो हजारों करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं, वो पैसा कहां गया, ये सिस्टम ने क्या किया, ये प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। खेलकूद अपनी जगह है, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क जो है वो भी समानांतर रूप से जो है उसमें काम होना चाहिए। सिर्फ खेलकूद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन खेलकूद भी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। और सिस्टम का जो है और भ्रष्टाचार पर जो है लगाम लगनी चाहिए। जी जरूर। वात्सल्य जी, ये पैसे की जो बात की जाती है कि बस्तर एक संवेदनशील मुद्दा हुआ करता था, विधानसभा में गूंजता था, तो उसके नाम पे पैसा निकालेंगे तो आरोप नहीं लगेगा आपका, और उसके नाम पे, विकास के नाम पे वहां पैसा खर्च किया जाएगा तो विपक्षी दल भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें भी दोषी नहीं बनना है कि बस्तर का विरोध कर रहे हैं, बस्तर के विकास का विरोध कर रहे हैं। क्या ये लग रहा है कि 15 साल यदि बीजेपी का शासनकाल था, उस समय बहुत काम किए गए होंगे, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाया जिसकी आज जरूरत थी, या आज के दौर में हो रहा है? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर शासन था, मगर कभी भी जब हम बस्तर की बात करें, नक्सलवाद की बात करें, तो ये पिछले 60 साल का जो कैंसर था, इसका पूरे बस्तर जो बेल्ट है इसके डेवलप ना होने का जो एक सबसे बड़ा कारण था वो था नक्सलवाद। वहां पर अगर आप रोड बनाने जाते तो आप मारे जाते, अगर आप इंडस्ट्री लगाते तो आप मारे जाते, स्कूल खोलते तो वो बंद करा दिया जाता था। अब मेरे जो माननीय वरिष्ठ हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी कि उन्होंने बचपन से देखा है कि सेंटर से फंड्स आते थे बस्तर के नाम पर, मगर बस्तर में कभी भी उन्होंने डेवलपमेंट नहीं देखा। मैं आज आपको बताऊंगा, क्या आज आपको वाकई में जो इतने नक्सली जो लगातार सरेंडर कर रहे हैं, इस नाम से कर रहे हैं कि उन्हें वापस समाज में रिहेबिलिटेट करा जाएगा, तो ये क्या आपको ग्राउंड पर ये फर्क नहीं दिख रहा है क्या? आज जो 5400 करोड़ के हाईवे आज सिर्फ बस्तर में बन रहे हैं, मैं बोलूंगा 2300 करोड़ से जो रेलवे का नेटवर्क बिछाया जा रहा है, 1000 करोड़ के जो होटल्स और हॉस्पिटल्स बस्तर में MOU साइन हो चुके हैं, ये सारी चीजें सिर्फ जो है वहां पे NMDC जो है 48,000 का इन्वेस्टमेंट ला रहा है। ये सारी चीजें तो आज दिख रही है ना, तो पहले नहीं था। पहले कोई व्यवसायी वहां इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता था, वो अपनी जगह सही थे, मगर आज देखिए पूरे भारत से व्यवसायी जो है जगदलपुर में आए थे जब इन्वेस्टर समिट हुआ। चलिए, तो अभी जो तस्वीर बदली है वो पहले की जो मेहनत का फल है उसी का मिल रहा है मुझे लगता है। लेकिन एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर रह जाता है। बस्तर ओलंपिक्स के जरिए हम देख रहे हैं युवाओं को जोड़ने की तो कोशिश है, लेकिन कांग्रेस पर यह दंश रहेगा कि 60 साल का जो आरोप है कि 60 साल में आपने नहीं कर पाए वहां का विकास, जो अब आपको 15-20 साल में देखने मिल रहा है। ये मानते हैं शिल्पा जी? छत्तीसगढ़ की यदि पर्टिकुलर बात करें तो आज छत्तीसगढ़ के निर्माण जब स्थापना हुई थी उसके बाद से आज तक देख लीजिए सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा? भारतीय जनता पार्टी का रहा। भारतीय जनता पार्टी ने ही नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए 15 साल अपनी पिछली सरकारों में काम किया, तभी तो इतने नक्सलवाद बढ़ गए थे। यदि उसी समय कंट्रोल कर लिया होता, हम तो चाहते हैं नक्सलवाद कंट्रोल हो, और भूपेश सरकार ने इस दिशा में कई ऐसे कार्य किए जिसकी तारीफ अमित शाह जी ने भी की थी, बस्तर की भूमि पर आकर ही की थी कि नक्सलवाद खात्मे की ओर जब कांग्रेस की सरकार थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। वो शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने कर दी थी, भूपेश सरकार ने कर दी थी। ठीक है, निश्चित रूप से आज एक क्रेडिट लेने का कार्य कर रहे लीजिए, परंतु हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि बस्तर का विकास और चहुमुखी विकास हो, एक दिशा में विकास ना हो करके चहुमुखी की बात करना कांग्रेस जनता की आवाज उठाने का कार्य कर रही है। चलिए, तो ये बदलाव की जो गाथा है वो पहले से लिखी जा रही थी, कहा जाएगा, लेकिन श्रेय अभी दोनों ही तरफ लिया जा रहा है। लेकिन एक कहा जा रहा है कि श्रेय नहीं लिया जा रहा है, समर्पण का भाव है, अच्छी बात है। लेकिन बस्तर ओलंपिक्स के जरिए इस वक्त कोशिश है कैसे युवाओं का हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन और एक नई दिशा में जोड़ें, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचाने, वही कोशिश आज की जा रही है। वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया करूंगा वात्सल जी आपका भी, शिल्पा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बाबूलाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बस्तर में मैरी कॉम पहुंची, राष्ट्रीय खिलाड़ी, और वहां उनके पहुंचने के बाद बस्तर ओलंपिक का आगाज हो गया है। बस्तर जो पहचाना जाता था नक्सलवाद के लिए, अब ओलंपिक्स शब्द उसके पीछे जुड़ा है, यानी कि पूरा मायना ही बदल दिया गया है। अब दौर बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, और हालात कितने बदलेंगे वो बदलते वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।